नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं तेजस 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चले शुरुआत करते हैं। 24 सेकंड में जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। शुरुआत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क पर ही गैंग वॉर छिड़ गया और कुछ किशोर एक दूसरे के खिलाफ लाठी डंडा लेकर मैदान में उतर गए, जिससे आसपास दहशत का माहौल फैल गया और कानून व्यवस्था की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। 12 से 15 वर्ष के लड़कों ने एक दूसरे को दौड़ा कर लाठी डंडों रॉड से जमकर पीटा, एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए। और तो और लड़कों के झगड़े में पुरुष और महिलाएं भी पीछे नहीं रहे। माहौल इतना खराब हो गया कि लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। जानकारी के मुताबिक झगड़े के पीछे की वजह एक दूसरे को नीचा दिखाना और वर्चस्व की लड़ाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यूपी के प्रतापगढ़ से चोरी का एक लाइव वीडियो सामने आया। यहां जिला महिला अस्पताल में मरीज को देखने आए व्यक्ति की बाइक ही चोरी हो गई। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। मामला मांधाता थाना एरिया का है। मुकेश कुमार मौर्य शाम के समय जिला महिला अस्पताल में मरीज को देखने गए थे। जिला महिला अस्पताल में एंट्रेंस गेट के ठीक सामने अपनी बाइक खड़ी कर वो मरीज को देखने चले गए, लेकिन जब वो मरीज देखने के बाद वापस लौटे तो उनके होश उड़ गए। बाइक चोर उनकी बाइक लेकर फरार हो चुका था। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस जाँच कर रही है। गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी खबर सामने आई। यहां साबरमती जेल से एक आतंकी कैदी पर 3 कैदियों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावरों में 2 हत्या के दोषी हैं, जबकि एक कैदी के खिलाफ पॉक्सो का केस चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर घायल आतंकी अहमद को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। पुलिस के मुताबिक अहमद और तीनों कैदियों के बीच कच्चे काम के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। हमले में शामिल तीनों कैदी साबरमती जेल के कच्चे कैदी हैं, जबकि घायल कैदी अहमद समेत 2 आतंकियों के हाल ही में एटीएस ने गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र के ठाणे के अंबरनाथ से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। यहां 9 हमलावरों ने एक युवक पर तलवार और कोयते से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दिन दहाड़े एक युवक पर 9 लोगों के गैंग ने तलवार और कोयते से हमला किया। वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। पीड़ित सुधीर ओम प्रकाश अपनी गाड़ी की वेल्डिंग ठीक करवाने दुकान पहुंचे थे, तभी बाइक पर आए हमलावरों ने उन पर धावा बोल दिया। आरोपी धारदार हथियार से सुधीर पर लगातार वार करते दिखे। हमले में पीठ, हाथ और पैरों पर गहरी चोटें आई हैं। उन्हें उल्लासनगर सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गुजरात के भावनगर से दिल को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई। यहां शादी से कुछ ही घंटे पहले दुल्हन की हत्या कर दी गई। प्रभुदास तालाब इलाके में शादी के दिन ही 22 साल की दुल्हन सोनी राठौड़ की उसके मंगेतर साजन बरैया ने हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक रस्मों के बीच साड़ी और पैसों को लेकर बहस हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि साजन ने लोहे की पाइप से सोनी पर ताबड़तोड़ वार किए और उसका सिर दीवार से दे मारा, जिससे सोनी की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी भागा, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया। और आगे आपको दिखाएंगे कहां हुई किसान की जेब से 50,000 रुपए की चोरी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच के दायरे में आए फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। जावेद अहमद सिद्दीकी को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है। दरअसल फरीदाबाद, दिल्ली, ओखला और यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई। जांच में एक ही पते पर 9 शेल कंपनियां मिलने, ऑफिस न होने, एक जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल और ईपीएफओ ईएसआईसी रिकॉर्ड न होने जैसी कई अनियमितताएं पाई गई। ईडी को करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का लिंक भी मिला है। ये कार्रवाई अल फलाह ग्रुप पर दर्ज एफआईआर और एनएएसी यूजीसी मान्यता से जुड़े कथित छल के आधार पर चल रही ईसीआर जाँच का हिस्सा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ से चौंकाने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यहां 2 चोर किसान की जेब से 50,000 रुपए उड़ाकर फरार हो गए। संगरिया कस्बे में सब्जी खरीदने आए किसान ने पैसे जेब में रखे ही थे कि 2 युवक वहां पहुंचे। एक युवक पास ही खड़ा रहा और दूसरे ने किसान की जेब से 50,000 रुपए पार कर दिए। कुछ ही सेकंड बाद किसान ने जेब संभाली तो रकम गायब मिली। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है।
गुजरात साइबर टीम ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर स्लेवरी रैकेट का भांडाफोड़ किया और मुख्य आरोपी नील को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने साइबर स्लेवरी और मानव तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश किया और मुख्य आरोपी नीलेश पुरोहित उर्फ नील को गिरफ्तार किया। नील द घोस्ट नाम से काम करता था और 126 से ज्यादा सब एजेंट्स का नेटवर्क चलाता था। ये गैंग भारतीय, पाकिस्तानी, नेपाली और अफ्रीकी नागरिकों को म्यांमार और कंबोडिया के साइबर फ्रॉड कैंपों में भेजकर बंधक बनाता था, उनसे फिशिंग, क्रिप्टो और ऑनलाइन फ्रॉड करवाता था। लाल आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली जब कुख्यात माओवादी और टॉप नक्सली कमांडर हिडमा को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 करोड़ का इनामी टॉप नक्सली लीडर मांडवी हिडमा मारा गया। साथ ही उसकी पत्नी राजे उर्फ रजक्का और 4 अन्य नक्सली भी ढेर हुए। मौके से 2 AK-47, 1 रिवॉल्वर और 1 पिस्टल बरामद हुई। हिडमा 2013 के दरभा घाटी नरसंहार और 2017 का सुकमा हमला सहित कम से कम 26 सशस्त्र हमलों का जिम्मेदार था। नक्सल समाप्ति अभियान के लिए बड़ी सफलता है। बिहार के भागलपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। यहां कुख्यात अपराधी सकला यादव हथियारों के जखीरे के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा। नवगछिया पुलिस को सूचना मिली थी कि राघवपुर शंकरपुर दियारा में हथियारबंद अपराधी किसी बड़ी वारदात की तैयारी में है। एसपी के निर्देश पर गठित टीम और एसटीएफ ने छापेमारी कर कुख्यात सकला यादव को गिरफ्तार कर लिया। सकला की निशानदेही पर .315 बोर की 5 राइफल, 2 देसी मस्कट, 35 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक सकला पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके फरार साथियों की तलाश जारी है। और आगे आपको दिखाएंगे कहां दोनों पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे। पंजाब के अमृतसर में बस स्टैंड पर दिन दहाड़े अंधाधुंध गोलियां चली, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। बस स्टैंड पर सुबह करीब 9 बजे अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान टिकट चेकर मक्खन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पास खड़े एक दुकानदार को भी गोली लगी, वो गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। घटना के कुछ घंटों बाद गैंगस्टर गोपी घनश्यामपुरिया ने जिम्मेदारी ली और इस हमले को दोस्त की हत्या का बदला बताया। यूपी के बरेली में कूड़ा डालने को लेकर भड़के विवाद में दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हैं। कैंट थाना क्षेत्र के मोहनपुर वार्ड नंबर 1 में सोमवार को कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि सरताज हुसैन की मां सकीना बेगम कूड़ा डालने गई थी, जिसे पड़ोसी फखरुद्दीन और जलालुद्दीन ने रोकने की कोशिश की और गाली गलौज शुरू कर दी। देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया और दोनों तरफ से लाठी डंडे चले। इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस जाँच कर रही है। यूपी के कानपुर में एक लुटेरी दुल्हन पकड़ी गई है और इस लुटेरी दुल्हन ने 2 बैंक मैनेजर, 2 सब इंस्पेक्टर्स को शादी का झांसा देकर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया। शातिर दिव्यांशी चौधरी शादी का झांसा देकर 12 से अधिक लोगों से करोड़ों रुपए ठग चुकी थी। आरोप है कि उसने 2 बैंक मैनेजर और 2 सब इंस्पेक्टर समेत कई लोगों को अपने प्रेमजाल में फंसाया। जांच में सामने आया कि दिव्यांशी के विभिन्न बैंक खातों में 8 करोड़ रुपए से अधिक जमा थे और कुछ पुलिस अधिकारियों के खातों से भी लेन देन पाई गई। दिव्यांशी ने शारीरिक संबंध और फर्जी मुकदमे का डर दिखाकर पैसों की मांग की और कोर्ट में ट्रायल के दौरान बयान बदलकर समझौता कर लेती थी। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए ने फिर शिकंजा कसा है। यहां अमेरिका से लॉरेंस बिश्नोई का भाई डिपोर्ट किया है। अमेरिका से लॉरेंस बिश्नोई के भाई को डिपोर्ट किया गया है। अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी है अनमोल। 18 संगीन मामले जिसमें अनमोल आरोपी है। तो बिश्नोई गैंग पर एनआईए का ये शिकंजा, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अब यहां पर उस पर शिकंजा कसा गया है। 18 संगीन मामलों में आरोपी।
और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं यूपी के बस्ती से अगली खबर, जहां कोर्ट परिसर में उस वक्त बवाल हो गया जब दूसरी शादी करने जा रहे युवक को पहली पत्नी ने कोर्ट में घेर लिया, जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक पिरैला गांव में 30 मार्च 2022 को कोर्ट मैरिज कर चुके विनय अंगद शर्मा अपनी पहली पत्नी रेशमा शर्मा से तलाक लिए बिना दूसरी शादी करने जा रहे थे, लेकिन रेशमा मौके पर पुलिस के साथ पहुंची और दूल्हे को घेर लिया। इस दौरान शादी के जश्न में मौजूद लोग और ढोल नगाड़ों के बीच अचानक हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने किसी तरह दूल्हे को अपने साथ ले जाकर मामला शांत कराया। यूपी के अमरोहा में शादी के मौके पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जब दूल्हे की प्रेमिका ने 8 साल के रिलेशनशिप का हवाला देकर शादी रुकवा दी। प्रेमिका ने कहा कि वो दूल्हे के साथ 8 साल से रिलेशनशिप में है और इस शादी को स्वीकार नहीं करती। उसने डायल 112 पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दूल्हे को पुलिस ने हिरासत में लिया और बारात बैरंग लौट गई। जानकारी के मुताबिक लड़की पक्ष ने पहले ही शादी से इनकार कर रखा था और गाजियाबाद में प्रेमिका के खिलाफ एक पुराना मामला भी दर्ज है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। और आखिर आपको दिखाएंगे कहां बारातियों और स्थानीय लोगों में हिंसक झड़प हुई। गुजरात के 2 बड़े शहरों में अराजकता और हिंसा के मामले सामने आए। यहां सूरत में चाकू से हमला हुआ, उधर वडोदरा में सिगरेट न मिलने पर पान पार्लर पर छात्रों ने मारपीट की। सूरत के उधना क्षेत्र में एक आटे की चक्की चलाने वाले व्यक्ति पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला किया। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। मामला पुरानी रंजिश का है। घायल दुकानदार का इलाज चल रहा है। वहीं वडोदरा के वाघोड़िया में पान पार्लर के मालिक ने एक छात्र को उधार सिगरेट देने से इनकार किया। गुस्साए छात्र और उनके साथी दुकानदार पर लकड़ी और डंडे लेकर टूट पड़े। सीसीटीवी और मोबाइल कैमरों में पूरी घटना कैद हुई है। दोनों ही मामलों की जाँच जारी है। यूपी के हाथरस में बारातियों और स्थानीय लोगों में हिंसक झड़प हो गई। जमकर लाठी डंडे और यहां पथराव भी हुआ, लोग घायल हुए। मोहल्ला विष्णुपुरी में देर रात बारातियों और स्थानीय लोग आपस में भिड़ गए। दर्जनों युवाओं ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और पत्थर से हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हुए। इस घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने 112 और पीआरबी की 4 गाड़ियों के साथ तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल जांच जारी है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सत्य साई बाबा शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। समारोह के बाद तमिलनाडु के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। नेचुरल फार्मिंग समिट का उद्घाटन करेंगे। उधर कोयम्बटूर में इस समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आंध्र प्रदेश में सत्य साई बाबा शताब्दी समारोह में शामिल होंगे और उसके बाद तमिलनाडु के लिए रवाना। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं यूपी के मेरठ से अगली खबर, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब किठौर में जेल से रिहा आरोपियों के समर्थकों ने हुड़दंग मचा दिया। जानकारी के मुताबिक किठौर इलाके में सोमवार को जेल से रिहा हुए 3 सजायाफ्ता आरोपियों के समर्थकों ने गाड़ियों के काफिले और पटाखों के शोर के साथ हुड़दंग मचाया। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को हिरासत में लिया और 8 वाहनों को सीज कर दिया। गिरफ्तार किए गए लोग जेल में हाल ही में रिहा हुए आरोपियों के सहयोगी थे। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के झांसी से अगली खबर, जहां मऊरानी कोतवाली से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। यहां एक दरोगा महिला का अपमान करता नजर आया। सामने आए वीडियो में एक महिला को दरोगा सबसे बड़ी गुंडे कहकर अपमानित करता दिख रहा है। तुमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। जमीन विवाद के बीच हुई इस घटना ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। जहां सरकार महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की बात करती है, लेकिन वर्दी पहनकर बैठे इस अधिकारी के बर्ताव ने महिला सम्मान की धज्जियां उड़ा दी। सवाल है, क्या अब ऐसे दरोगा पर कार्रवाई होगी या मामला फिर रफा दफा कर दिया जाएगा? हरियाणा के मेवात में एक शादी में उस वक्त हंगामा हो गया जब डांस कार्यक्रम के दौरान मारपीट होने लगी और महिला डांसर को युवक ने ताबड़तोड़ थप्पड़ मारे।
दरअसल तावड़ू मंडल के पचगांव में शादी से पहले डांस कार्यक्रम आयोजित था। स्टेज पर डांस कर रही महिला डांसर ने युवक की अश्लील हरकत और छेड़खानी का विरोध किया। इसके बाद नशे में युवक ने महिला के मुंह पर ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए। भीड़ में अफरा तफरी मच गई और लाठी डंडों से मारपीट शुरू हो गई। कुछ युवकों ने महिला डांसर को किसी तरह सुरक्षित निकाला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस जाँच कर रही है। बिहार के पटना में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां एक होटल में छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर थार गाड़ी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की इंस्टाग्राम पर चुन्नू कुमार से दोस्ती थी, लेकिन दूरी बनाने पर आरोपी नाराज हो गए। सोमवार देर रात होटल में बुलाकर युवती के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर सबूत जुटाए गए हैं। चारों आरोपियों से कड़ी पूछताछ जारी है और पुलिस पीड़िता के बयान के आधार पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। यूपी के प्रयागराज से सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर शव को गड्ढे में दफना दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी हर्षवर्धन ने शादी तय होने के बाद प्रेमिका को थरवई इलाके में बुलाया और उसकी हत्या कर दी। जल्दबाजी में शव गड्ढे में दबाया गया, लेकिन हाथ बाहर रह गया, जिसे कुत्तों ने नोच लिया। पुलिस ने लड़की का बैग और मोबाइल बरामद किया, जिसमें इंस्टाग्राम चैटिंग से पूरा मामला सामने आया। हर्ष को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल चाकू और मिट्टी खोदने वाला फावड़ा भी बरामद कर लिया गया है। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, आज एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। दोपहर 3 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। कल शपथ ग्रहण समारोह है पटना के गांधी मैदान में, और उससे पहले आज एनडीए की विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा, यानी नीतीश कुमार के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। और आगे बढ़ रहे हैं यूपी के मैनपुरी में, जहां चोरों ने एक बैंक को निशाना बनाया और खिड़की तोड़कर बैंक के लॉकर तक पहुंचने की कोशिश की। दरअसल दंदाहार इलाके में एक अनियंत्रित कार नहर में गिर गई, जिसमें सवार तरुण नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। फिलहाल नहर में पानी न होने से बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है 5 दोस्त मैनपुरी से फिरोजाबाद जा रहे थे, लेकिन तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक नहर में गिर गई। बताया जा रहा है सभी लोग फिरोजाबाद के रहने वाले थे। जयपुर पुलिस ने मॉडिफाइड बुलेट साइलेंसर और तेज धमाके वाली बाइक्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और बुलडोजर से 140 से ज्यादा साइलेंसर नष्ट किए। मानसरोवर इलाके में पुलिस ने 140 से ज्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर को खुले मैदान में लाइन में रखा और नष्ट कर दिया। डीसीपी ट्रैफिक के मुताबिक ये साइलेंसर न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं, बल्कि डर और असुरक्षा का माहौल भी बनाते हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई जनता के सामने की, ताकि बाइक चालकों के लिए चेतावनी बने। अब तक 140 से ज्यादा साइलेंसर नष्ट किए जा चुके हैं और कार्रवाई लगातार जारी है। और आगे देखिएगा, कहां पर हुआ जमानत दिलाने वाले बड़े गिरोह का खुलासा। यूपी के गोरखपुर से एक हैरान करने वाला लेकिन डराने वाला मामला सामने आया। यहां कुत्ते के काटे गाय के दूध से चरणामृत बनाया गया। अब रेबीज की आशंका से ग्रामीणों में दहशत है। सिकरीगंज के रामडीह गांव में 2 महीने पहले कुत्ते ने एक गाय को काटा था, फिर भी उसके दूध से चरणामृत बनाकर प्रसाद के रूप में बांटा गया। शुक्रवार को गाय की तबीयत अचानक खराब हुई और पशु चिकित्सक टीम ने रेबीज की आशंका जताई। गाय की मौत की खबर मिलते ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई और लगभग 70 लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर रेबीज का टीका लगवाया। हालांकि सीएमओ ने कहा है कि गाय का दूध पीने से रेबीज का कोई खतरा नहीं है, लेकिन एहतियातन टीका लगाया जा सकता है। यूपी के चंदौली में फर्जी दस्तावेजों से जमानत दिलाने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। जानकारी के मुताबिक सदर कोतवाली पुलिस ने चंदौली में सक्रिय फर्जी जमानतदार गैंग का खुलासा किया। आरोपी नकली दस्तावेजों के सहारे गंभीर मामलों में पकड़े गए आरोपियों की जमानत कराते थे। पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 8 अभी भी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक दलाल 2 से 3 हजार रुपए लेकर दस्तावेज तैयार करते थे और फर्जी जमानत कराते थे। मामले की जाँच की जा रही है।
यूपी के कानपुर देहात में एक सिपाही ने वर्दी को शर्मसार किया। आरोप है सिपाही ने एलएलबी छात्रा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। थाना चकेरी क्षेत्र में सिपाही सचिन यादव पर एलएलबी की छात्रा को फेसबुक दोस्ती के जरिए शादी का झांसा देने और दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोपी पहले से ही दूसरी युवती से शादी कर चुका था। सूचना पाकर पीड़िता गेस्ट हाउस पहुंची और हंगामा कर दिया। मामला सामने आने के बाद सहायक पुलिस आयुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।